Good evening, students. Let's begin. The first word we are going to discuss today is engender. It means to provoke something, to cause something, to instigate something, or you can say that something is foster or promote something. Then we use the word engender. Mostly we use the word with problems. It is basically verb. The first meaning is to make a feeling or situation exist, cause और give rise to sometime of feeling situation और condition. कोई जैसे जेंडर है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, कोई फीलिंग है, कोई सिचुएशन है वो एग्जिस्ट कर रही है, कॉज करना और गिव राइज टू एक रीजन बनना किसी फीलिंग का, सिचुएशन का या किसी कंडीशन का. प्रॉब्लम्स इंजेंडर्ड बाय द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंपनी. कंपनी की जब रीस्ट्रक्चरिंग मतलब कंपनी को रेनोवेट किया जा रहा है या रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, मे बी उसके एम्प्लॉयज की वो पोजीशंस चेंज कर रहे हैं या कंपनी के रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं. तो इस तरह आप क्या कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स इंजेंडर्ड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज्यादातर प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं. आप ये भी कह सकते हैं द प्लेस इंजेंडर्ड इमीडिएट फीलिंग्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड बिलोंगिंग. आप रेस्टोरेंट में विजिट पे क्यू कार्ड डिस्कस कर रहे थे, तो आपने जब उस जगह के बारे में कुछ अच्छा बोलना हो जो आपके लिए मेमोरी है, आपके लिए अच्छा पैदा कर रहा है, तो आप वहां पे कहें द प्लेस इन जेंडर इमीडिएट फीलिंग्स, इमीडिएट फीलिंग्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड बिलोंगिंग्स. आप इसको किस तरह से यूज करेंगे, प्रॉब्लम्स इन जेंडर्ड और इन जेंडर्ड इमीडिएट फीलिंग्स ऑफ फ्रेंडशिप व्हेन एवर आई विजिट दिस प्लेस. सिनम्स हमारे पास क्या है, कॉज, जनरेट, क्रिएट, ब्रिंग अबाउट, प्रोड्यूस करना, ट्रिगर करना, किसी चीज को इंस्टिगेट करना, कोई चीज इंड्यूस करना. एंटोनिम्स क्या है हमारे पास, डिस्ट्रॉय करना, न्यूट्रलाइज कर देना किसी चीज के, उसके इफेक्ट को क्या कर देना, कम कर देना. आज का जो फर्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया वो है इंजेंडर. जेंडर बेसिकली क्या है, वर्ब है. इसको क्या कहते हैं, कॉज, गिव राइज टू, इंस्टिगेट, जनरेट, क्रिएट, प्रोड्यूस करना, इफेक्ट करना, कोई चीज इंस्पायर कर रही है, प्रमोट कर रही है. इसके अलावा आप कह सकते हैं कोई चीज फोस्टर करना. एक हमने वर्ड डिस्कस किया था बिगेट, वो भी क्या था, पैदा करने से रेलिवेंट था. तो आप बिगेट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं इसके एज अ सिनोनिम में. तो सेकंड वर्ड हम डिस्कस करेंगे वो है इनिग्मा. इनिग्मा पे जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इनिग्मेटिक स्माइल ऑफ मोनालिसा, समथिंग इज मिस्टीरियस, पजल, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, कोई क्वेश्चन मार्क है, आपकी समझ से बाहर जैसे कोई चीज होती है ना, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कि पैराडॉक्स, पैराडॉक्स भी एक हाई साउंडेड वर्ड है. मैं इसके बारे में बता दूं, कुछ लोग होते हैं पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स देते हैं, जैसे दो तरफा बात करना, इस साइड को भी रख लेना, इस साइड को भी रख लेना. तो इनिग्मा ऐसे लोग जिनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है. इनिग्मा हमारे पास बेसिकली क्या है, नाउन, अ पर्सन, थिंग और सिचुएशन दैट इज मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. उसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है और पजल है, कोई मिस्टीरियस चीज है, समथिंग हार्ड टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन. कोई ऐसी चीज जिसको हम लोग कह सकते हैं कि डिफिकल्ट टू कम्प्रीहेंड, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हम लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते. तो आप वहां पे क्या वर्ड यूज करेंगे, इनिग्मा. इवन आफ्टर years ही स्टिल रिमेन्स एन एनिग्मा टू मी. कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कि उसको समझना हमारे लिए क्या है, थोड़ा मुश्किल है. इवन आफ्टर years, वो अभी भी इतने साल हम इकट्ठे रहने के बावजूद हमारा क्या है, निगमा है, समझना उसको मेरे लिए वो बहुत मुश्किल है. द न्यूज पेपर्स वर फुल ऑफ स्टोरीज अबाउट द इनिग्मा ऑफ द प्लेन्स डिसअपियरेंस. जैसे कि प्लेन अचानक से गायब हो गया, इससे रेलिवेंट न्यूज़पेपर में बहुत सी स्टोरीज आती हैं कि एक न्यूज़पेपर, एक जो है ना प्लेन, वो क्रैश हो गया, पता नहीं वो कहाँ चला गया. कुछ उसकी डिसअपेरेंस के बारे में डिफरेंट स्टोरीज आती हैं, कोई कहता है वो समंदर की तह में चला गया है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है वो मार्स पे चला गया है, कोई मतलब इस बारे में ना डिफरेंट स्टोरीज हैं. तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये इनिग्मा है हमारे लिए कि प्लेन जो डिसअपियर हुआ है वो कहाँ पे गया है.
रिमेन्स एन एनिग्मा। सिनोनिम हमारे पास क्या है? मिस्ट्री, पजल, प्रॉब्लम। और क्वेश्चन मार्क कोई चीज आपके पास क्रिएट कर रही है, कोई क्वेश्चन है, ऐसी चीज जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। एंटोनिम्स हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है और एक्सप्लेनेशन। ये दोनों हम यूज कर सकते हैं इसके एंटोनिम में। इनिग्मा ये कहते हैं नाउन को, कोई ऐसी चीज जिसको समझना हमारे लिए मुश्किल है, मिस्ट्री है, पजल, कोई प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा कुछ लोग पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स देते हैं, पैराडॉक्स, उनको भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन को भी कह सकते हैं। क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, समझ से बाहर है कि ये क्या चीज है। रीडिंग में आप ये वर्ड ज्यादा पढ़ेंगे, इनिग्मेटिक स्माइल से रेलिवेंट, इनिग्मेटिक स्माइल ऑफ मोनालिसा। आज का थर्ड वर्ड जो हम डिस्कस करेंगे, इक्विटेबल। इक्विटेबल काफी जगहों पे आप डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह के राइट्स पे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इम्प्लॉयज डिस्क्रिमिनेशन, इन ऐसे में ये काफी जगहों पे वर्ड यूज हो सकता है। इक्विटेबल राइट्स होते हैं बेसिकली। इक्विटेबल क्या है? एडजेक्टिव है, कोई ऐसी चीज जहाँ पे हम लोग फेयर होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। हमने लास्ट 100 वर्ड्स में एक वर्ड डिस्कस किया था, इगैलिटेरियन। तो इगैलिटेरियन बेसिकली क्या था? इम्पार्शल हो जाना, जस्टिस, फेयर करना। सेकंड हमारे पास इसका मीनिंग है वैलिड इन इक्विटी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम लॉ। हिज इक्विटेबल अरेंजमेंट वाज एक्सेप्टेड बाय द स्टेट ऑफ फोर्थविथ। इक्विटेबल क्या हो सकते हैं? राइट्स होते हैं। इक्विटेबल क्या होती हैं? अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। हमें इक्विटेबल अरेंजमेंट्स करनी चाहिए। जैसे मैं आपको कॉमन एग्जांपल देती हूँ, ईच इंडिविजुअल शुड हैव इक्विटेबल राइट्स बिकॉज अल्लाह अलमाइटी हैव क्रिएटेड अस फ्री। तो अल्लाह ताला ने जब हमें आज़ाद पैदा किया है तो हमें क्या इक्विटेबल राइट्स हैं हमारे पास। इट रिमूव्ड ऑल डिसइनफ्रेंचाइजमेंट एंड embraced equitable amnesty and exemption features। रिमूव्ड क्या कर दिया उसने? डिसफ्रेंचाइजमेंट, और क्या किया? इक्विटेबल, आजादाना, एक जैसी एमनिसिटी, माफ करना, फ्रीडम, एब्जॉर्ब जैसे हम वर्ड यूज करते हैं। तो सबको क्या दिया? इक्विटेबल, सबके साथ फेयर सलूक किया, किसी की फेवरेटिज्म नहीं की। इसके सिनोनिम्स हमारे पास क्या है? फेयर, इम्पार्शियल, जस्टिस, राइट होना, आप क्या कहते हैं, ऑनर दे रहे हैं किसी को, रीजनेबल होना, सेंसिबल, आप क्या किसी की फेवरेटिज्म नहीं कर रहे, तो क्या है? डिसइंटरेस्टेड, ऑनेस्ट है। इगैलिटेरियन का वर्ड जैसे आपको मैंने बताया, नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। एंटोनिम्स हमारे पास क्या है? इनइक्विटेबल और अनफेयर। आज का थर्ड वर्ड है हमारे पास इक्विटेबल। इक्विटेबल बेसिकली क्या है? फेयर, इम्पार्शियल, जस्टिस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा आप कैसे? इगैलिटेरियन, राइट पे होना, डिसइंटरेस्टेड, आप किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है कि क्या हो रहा है, फेवरेटिज्म नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं? ऑनरेबल है, आप क्या दे रहे हैं? रिस्पेक्ट दे रहे हैं, रीजनेबल है वो चीज, सेंसिबल है, समझ में आता है कि ये फेवरेटिज्म नहीं की जा रही, बायस्डनेस नहीं है, अनबायस्ड है। ये वर्ड भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अनबायस्ड है, कोई फेवरेटिज्म नहीं की जा रही किसी के साथ। आज का फोर्थ वर्ड है हमारे पास, एग्जॉल्ट। एग्जॉल्ट बेसिकली क्या है? वर्ब। इट मीन्स टू मेक somebody rise to a higher rank or position, sometimes to one that they don't deserve। आप लोग क्या जानबूझ के किसी को हाई रैंक पे लेके जाना, आप क्या कर रहे हैं? किसी को प्रेज कर रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं, आइडलाइज कर रहे हैं। जैसे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं रिस्पेक्ट, उसी की तरह वर्ड, उसी के सिनोनिम हम लिखते हैं रेवरेंस। आप क्या कर रहे हैं? किसी को मैग्नीफाई कर रहे हैं, उसको जानबूझ के वेनिरेट करना, उसको मक्खन लगाना, चापलूसी करना, प्रेज करना उसको। सेकंड मीनिंग हमारे पास क्या है? टू प्रेज समबडी और समथिंग वेरी मच, आप किसी को बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हैं। ही वॉज exalted एज अ पिलर ऑफ द कम्युनिटी। कुछ लोगों को इतना ऊपर ले जाते हैं कि इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, इतना उसको exalt कर दिया जाता है। ही वॉज exalted एज अ पिलर ऑफ द community। His behavior has exalted the power and prestige of his office। किसी की पावर को क्या कर देना? बढ़ा देना, exalt करना, उसको बुलंद कर देना, प्रेज करना, क्लेम करना। जैसे आपको मैंने उस दिन प्रेज के वर्ड लिखवाए थे।
एक्सटॉल भी एक वर्ड में लिखवाया था, आप हीरोशिप कर रहे हैं, किसी को बहुत ज्यादा आइडलाइज कर रहे हैं। लॉर्ड, ये भी एक वर्ड हमने 100 वर्ड्स में डिस्कस करेंगे। अनकॉमन वर्ड्स है लॉर्ड, किसी की बहुत ज्यादा, तो किसी की बहुत ज्यादा क्या, तारीफ करना। सिनोनिम्स हमारे पास क्या है? डिग्निफाई करना, ग्लोरीफाई करना, क्लेम करना, किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना, रेफरेंस। एंटोनिम्स क्या है? लोअर, आप किसी को डिस्पाइज कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। आज का फोर्थ वर्ड है हमारे पास एक्सॉल्ट। ये क्या है? बेसिकली एडजेक्टिव है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्लोरीफाई, एक्सटॉल करना, प्रेज करना, रेवरेंस, हीरोशिप। इसके अलावा आप कह सकते हैं किसी को मैग्नीफाई करना, आइडलाइज करना, किसी को लोड करना, ये भी आप कह सकते हैं। और इसके अलावा आप क्लेम भी कर सकते हैं इसके लिए, किसी को बहुत ऊपर ले जाना, एलिवेट। ये आप डिफरेंट इसके सिनोनिम्स हैं, हम पर्सनालिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको। किसी को बहुत ज़्यादा जब एक्सटॉल कर रहे हो, किसी को बहुत ज़्यादा एग्जॉल्ट कर रहे हो, किसी को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, तो उसको बुलंदियों पे ले जाना। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। अच्छा जी, मुझे बताएंगी आयशा, क्या मीनिंग है इन जेंडर का? इन जेंडर, आयशा। जी मैम, मैम मैंने क्लास लेट ज्वाइन किया है। आयशा, आप दूसरी आयशा ज्यादा, आप बता दो। मैम कौन सा वर्ड? जेंडर। जेंडर। मैम ये आपने आज करवाया? जी आज करवाया, अभी 2 मिनट पहले करवाया। सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया है, तो वेरी मैंने मैम आप, वैसे कॉज स्क्रीनशॉट ले लिया, करना, मैं गिव राइज कर देना, जनरेट करना, वेरी गुड। प्रोड्यूस करना। इसको हम किस तरह से यूज करते हैं? engender द मेक सिचुएशन, engender और एग्जिस्ट करना। जैसे प्रॉब्लम्स इन जेंडर इन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अच्छा जी, इनिग्मा, ये कौन बताएगा? मिस्टीरियस थिंग इनिग को जो समझ में ना आ सके उसे एनिग्मा बोलते हैं। वेरी गुड। लाइक प्रिया, आप बताएंगी इक्विटेबल। इक्विटेबल मींस फेयर, इम्पार्शियल, डिसइंटरेस्टेड होना, अनबाइज्ड होना। वेरी गुड। सादिया, एग्जॉल्ट। Ma'am, exalt means to elevate or idealize someone, or magnify the glory. ग्लोरीफाई करना, मैग्नीफाई करना। ओके, अच्छा जी। सादिया, आप बताएंगी क्या मीनिंग है टॉन्ट का? Taunt, taunt means to point someone to pass derogatory remarks. ठीक है। अच्छा, फिर ये आप बताएंगी मुझे डिस्क्रीट। डिफरेंस होना। डिस्क्रीट आइडेंटिटीज होती हैं। यस। ओके। सादिया, डिस्क्रिमिनेट। Discriminate means to distinguish uh, between the two things. Or to dubious means doubtful. अब मुझे बताएंगी मिसेस उमर, आप बताएं या हदीजा उमर, इन दोनों में से ड्यूप्लिसिटी। इसको ना मैं
कह रही है? double face ओके। and dealing throat, double dealing throat and dealing with both sides. आयशा, आयशा आप मुझे बताएं एडिफाई। मैम आप मेरे से पूछ रही हैं? जी जी आप बता दें एडिफाई। मैम आज मेरी फर्स्ट क्लास है तो ओके मुझे नहीं सॉरी। पता इनका, मैंने यस मैम। और मैम मैंने ये भी पूछना था कि ये जो पिछली जो क्लासेस हैं उनको कैसे कवर करना है? ये आपने नहीं करना, आप यही समझें कि आज आपने जो वर्ड्स किए ना यही आपके फर्स्ट वर्ड है, और बाकी हम डेली रिवीजन करेंगे तो वो आपका मजीद क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं, हम डेली रिवीजन करेंगे तो आपको रीडिंग के पर्सपेक्टिव में, लिसनिंग के पर्सपेक्टिव में उसकी समझ आ जाएगी। लेकिन जो आज आपने फॉरवर्ड्स किए हैं ना, ये आपने डिटेल में समझना है कि यही हम आज मेरे फर्स्ट वर्ड्स हैं, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। तो फिर आपने उसको जब 1 to 2 months गुजर जाएंगे ना, फिर आप उसको अपनी राइटिंग में, अपनी स्पीकिंग में यूज कीजिएगा। ठीक है? ओके मैम, अभी नहीं यूज कर सकते जब मतलब? नहीं अभी आपको अभी तो 1 महीना आपको समझने में लग जाएगा। ओके मैम ठीक है। कोई मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हो जाएगा। चले अब हम रिवाइज मैम करते ये तो काफी डिफिकल्ट वर्ड है, ये तो मैंने कहीं सुना ही नहीं। सुने नहीं है तो इसलिए तो कर रहे हैं, अगर सुने होते तो फिर करने का क्या फायदा था। ये सीएसएस के मैम हैं, ये तो आइल्स के, पीटी एकेडमिक्स के, और इस तरह ये डिफरेंट टेस्ट टॉफल में ये वर्ड्स जो है ना, अगर आप वैसे भी पेपर्स देते हैं ये पीपीएससी के, तो ये एक बुक है, उस बुक से लिए गए हैं। 1000 वर्ड्स की ये बुक है जो हमने 500 अभी तक डिजाइन कर चुके हैं, बाकी अभी डिजाइन नहीं किए। इसमें टाइम टेकिंग बहुत है, बच्चों को किसी तरह से याद रह जाए, फ्रेजेस से, सेंटेंसेस से, पिक्चर्स से। तो डिफरेंट वेज में आप लोगों को याद करवाने की कोशिश की गई है ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग राइटिंग में इसको किस तरह से यूज करते हैं। अगर रीडिंग में आ जाए तो हमने अपने आंसर पे किस तरह पहुंचना है, इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हुए, इसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए। जी पूछिए, आप क्या पूछना चाह रही थी? जी मैम, नहीं मैम वो क्लियर हो गया है, वो आपने क्लियर कर दिया। Okay. बाकी ये है कि आप करती जाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको पता चलता जाएगा, बहुत आसान हो जाएंगे जब आपको याद होगे, फिर तो कुछ भी नहीं। आपको आप एक 2 to 3 months अच्छे से कर लेंगी ना, तो जब आप मेल लिख रही होंगी या किसी को रिप्लाई करेंगी ना ऑफिशियल मेल्स में, तो आपकी राइटिंग में और दूसरों की राइटिंग में ह्यूज डिफरेंस होगा। ये आपको खुद आइडियलाइज हो जाएगा कि ये देखो मैम, आप अभी लिख के रख लें, ये वर्ड्स करें, तैयारी करें। 1 to 2 months के बाद आप सिंपल भी लिख रही होंगी, कुछ ना भी याद करें, मैं ये नहीं कहती कि आप याद करें या ये करें, आप सिर्फ क्लास में आती रहें, ये काम आपने करना है। आप क्लास में आती रहें, सुनती रहें, जो जो मैं करती हूँ, पूछती हूँ तो नहीं याद है ऊपर से देख के बता दे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी जो कहीं ना कहीं आपके मेंटल में, अपने कॉन्शियस में कहीं ना कहीं वो वर्ड्स रहेंगे। फिर आप यूज करेंगे तो आपके माइंड में अनइंटेंशनली आता जाएगा, इसको ये भी कहते हैं। तो हम लोग ने क्या रेपिटेशन नहीं जी करना, मैम। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या माइंड में रहना शुरू हो जाते हैं। चलें जी रिवाइज करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड हम थैंक लोग यू। रिवाइज करेंगे बैश्ड। बैश्ड होता है आप एम्बैरेसमेंट फील कर रहे थे, ह्यूमिलिएट, लुक्ड अबैश्ड, फेल्ट अबैश्ड, आप खुद को शर्मिंदा फील करना। एब्डिकेट, एब्डिकेट होता है आपने अपनी पोजीशन छोड़ दी है, रिटायरमेंट ले लिया, स्टेप डाउन हो गया आपका। एड्रेस, ये होता है आप स्पीच डिलीवर कर रहे हैं या डायरेक्शंस लेना। अडहेरेंट, अडहेरेंट क्या है, बेसिकली फॉलोअर्स को कहते हैं। सेलिब्रिटीज के क्या होते हैं, नंबर ऑफ अडहेरेंट्स होते हैं। एडवर्स, ये कहते हैं बैड इम्पैक्ट, किसी चीज का बहुत बैड इम्पैक्ट हो तो हम कहते हैं एडवर्स। एस्थेटिक, ये रेलिवेंट है ब्यूटी के। चार्मिंग, लवली। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक कहते हैं ऐसे लोग जो डिसबिलीवर होते हैं, सिनिक्स होते हैं, अल्लाह ताला पे यकीन नहीं रखते। अलेज, अलेज कहते हैं किसी पे इल्जाम लगाना। एमनिसिटी, एमनिसिटी कहते हैं माफ कर देना, एब्जॉर्व कर देना, फ्रीडम, आजादी दे देना। एनेक्डोट, ये कहते हैं ट्रू स्टोरी को। अपीज, अपीज का मतलब होता है अटेम्प्ट टू अपीज, किसी को खुश करने की कोशिश करना। आर्डेंट, आर्डेंट बेसिकली क्या है, आर्डेंट लवर्स होते हैं, आर्डेंट सपोर्टर्स होते हैं। सेलिब्रिटीज के पास क्या होता है, आर्डेंट सपोर्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा अर्निंग कर रहे होते हैं बाकी प्रोफेशन के कंपैरिजन में। बिगेट, बिगेट होता है प्रोड्यूस करना, बाप बनना। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी बेसिकली क्या है, ये आप लोग ना प्रोफेन टॉक करना, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या कर रहे हैं, गलत बात करना, बदतमीजी करना, डिसरिस्पेक्ट करना, डिसऑनर करना, डिसक्रेडिट करना।
ब्रेविटी, ब्रेविटी कहते हैं कंसाइजनेस को। ब्रोक्रेसी, ब्रोक्रेसी कहते हैं सिविल सीएसपी ऑफिसर्स हमारे होते हैं एस्टेब्लिशमेंट को हम क्या कहते हैं, ब्रोक्रेसी। कैपिटलिज्म, ऐसा पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे जो पब्लिक है ना वो ओनरशिप ले सकती है प्रॉपर्टी की, स्टेट के पास ही नहीं सिर्फ होती। अगर सिर्फ स्टेट के पास हो तो उसको हम कहते हैं कम्युनिज्म। और जैसे पाकिस्तान है, ये कैपिटलिज्म इकोनॉमी है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स अपने नाम पे प्रॉपर्टी कर सकते हैं। कैपिचुलेट, कैपिचुलेट होता है सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना, हार मान लेना। कैप्रिशियस, कैप्रिशियस कहते हैं मूडी बिहेवियर, किसी भी टाइम चेंज हो जाता है, कहते हैं कोई पता नहीं चलता, अचानक से मूड चेंज हो जाता है, ऐसे बिहेवियर को, ऐसे मूड को कहते हैं कैप्रिशियस। कैरिकेचर, किसी का मजाक उड़ाना लेकिन क्या मजाहिया कार्टून्स बना के। कैस्टिगेट, या पनिशमेंट कैसे में यूज करेंगे, चेस्टाइज करना, कैस्टिगेट करना, पनिशमेंट देना, रेप्रिमांड करना, स्कोल्ड करना, सेंशर करना। क्रिज्मेटिक, क्रिज्मेटिक कहते हैं लीडर को, ऐसी पर्सनालिटीज जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, फैसिनेटिंग होती हैं, क्रिज्मेटिक लीडर्स होते हैं। क्रॉनिकल, क्रॉनिकल कहते हैं पुरानी बीमारियों को। क्रॉनिकल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। कॉग्निटिव, इमोशनल थिंकिंग नहीं होती, आप लोग ब्रेन को यूज कर रहे हैं, मेंटल अप्रोच को यूज कर रहे हैं कोई डिसीजन मेकिंग के लिए। कुलयन, ये कहते हैं कंस्पायरेसी करना, साजिश करना। कंपेलिंग, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग होती है। कंपेलिंग एविडेंस, कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट होते हैं, कंपेलिंग रीजन है। कंपेंडियम, कंपेंडियम कहते हैं कलेक्शन कर दिया आपने। कनकॉर्ड कहते हैं एग्रीमेंट, जैसे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक कनकॉर्ड है, एक एग्रीमेंट हो गया कि हम ये प्रोजेक्ट इकट्ठा करेंगे। कंजक्चर, कंजक्चर कहते हैं अजम्पशंस को, आप क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशंस बेस पे डिसीजन ले रहे हैं। कंटिगुअस, ये कहते हैं बॉर्डर्स को, पाक चाइना बॉर्डर है जैसे, कंटिगुअस। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल कहते हैं ट्रेडिशनल को। कुपियस, कुपियस क्या है, मीडियम नंबर ऑफ समथिंग, लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। कोवर्ट, ये कहते हैं जैसे मिस्टीरियस है ना, ये भी राजदारी से, कोई ऐसी चीज जो ऑब्सक्योर है, हिडन है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, कोवर्ट। क्रेजुलस, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा इनोसेंट होते हैं, उनको बेवकूफ बनाना बहुत आसान हो। क्रेजुलस, आर्टलेस, नाइव, ऐसे लोगों को कहते हैं बहुत इमेच्योर होते हैं, इनएक्सपीरियंस होते हैं, तो उनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे आप, क्रेजुलस। टॉन्ट, किसी पे नेगेटिव रिमार्क्स पास करना, इस टोन में बात करना कि अगले बंदे को गुस्सा आए। डिड्यूस, डिड्यूस कहते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई चीज कंक्लूड कर रहे हैं, डिड्यूस करना। डेल्यूट, ये आप कहते हैं किसी के साथ डिसीट करना, किसी को डिसेप्शन देना, धोखा देना, किसी के साथ फ्रॉड करना। ड्रॉक्ट्री, ड्रॉक्ट्री क्या है, बेसिकली रिमार्क्स होते हैं। ड्रॉक्ट्री, बदतमीजी करना किसी पे, जैसे कॉमनली आप कहते हैं कि सोसाइटी, कुछ सोसाइटीज में ऐसे होता है कि मेल की आदत होती है गलियों में खड़े होकर लड़कियों पे क्या करते हैं, गलत रिमार्क्स पास करते हैं, तो आप वहां पे क्या करें, ड्रॉक्ट्री रिमार्क्स। डॉक्टरी कमेंट्स भी हो सकते हैं। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट क्या कहते हैं, यूनिक आइडेंटिटीज को कहते हैं। डिस्क्रिमिनेट, आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं किसी चीज में। डिजामिनेट, डिजामिनेट कहते हैं स्प्रेड करने को। डॉक्ट्रिनेर, ये कहते हैं अप्रोचेस को, कि आप अपने एंसेस्टर्स के जो बिलीव्स हैं उससे हिलते नहीं है, कहते हैं यही ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है, दूसरों की बात ना मानना। डॉगमेटिक भी यही इस तरह के बिलीव्स होते हैं, आप दूसरों की बात को नहीं समझते, आप कहते हैं जो मैंने कह दिया वही बात ठीक है, दूसरों की बात नहीं समझती। डॉर्मेंट, ये इनएक्टिव स्लीपिंग कंडीशन को कहते हैं डॉर्मेंट, जैसे अकाउंट्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाए तो उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, डॉर्मेंट। डूबियस, डूबियस कहते हैं डाउटफुल, जैसे मिस्ट्री है, कुछ डाउट हो रहा है, शक हो रहा है मुझे इस पे ना, इस तरह की कोई बात है, तो वो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, डूबियस। ड्यूप्लिसिटी, ड्यूप्लिसिटी आप कहते हैं डुअल फेस होना, डबल फेस होना, जानबूझ के ऊपर से कुछ हो करना, अंदर से कुछ होना, इस तरह। एक्सेंट्रिक, ये कहते हैं स्ट्रेंज, अनयूजुअल पर्सन को। एडिफाई कहते हैं इम्प्रूव करना, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आप क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। इगोसेंट्रिक, इगोसेंट्रिक कहते हैं ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, नार्सिस्टिक होते हैं, नार्सिसिज्म होता है उनमें, अपने आप के बारे में ही सोचते हैं, सेल्फ रिगार्ड करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं, इगोसेंट्रिक। इलिसिट, इलिसिट भी बेसिकली क्या है, आप एक जैसे कहते हैं आई कुड इलिसिट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस पोजिशन, फ्रॉम दिस रिमार्क्स, फ्रॉम दिस एक्सप्लेनेशन, तो वो बेसिकली क्या, कंक्लूड करना, डिड्यूस करना। एमिनेंट, एमिनेंट आप किसके साथ यूज करते हैं, पर्सनैलिटीज के साथ, एमिनेंट फेमस पर्सनालिटीज के साथ। इम्पीरिकल, इम्पीरिकल एविडेंसेस होते हैं बेसिकली, इम्पीरिकल फैक्चुअल डाटा है, फैक्ट्स और फिगर्स की बेस पे आप बात कर रहे हैं। इम्यूलेट,
इम्यूलेट कहते हैं कॉपी करना है, जैसे पॉजिटिव ही है बेसिकली, आप किसी को कॉपी करना, किसी की मिमिक्री करना, रिप्रोड्यूस करना। जैसे आप मार्केट में देखें रेप्लिका होते हैं, कुछ ब्रांड्स के कपड़े होते हैं, उन्हीं का सेम डिजाइन होता है लेकिन मटेरियल थोड़ा सा लाइट यूज होता है, तो रेप्लिका बेसिकली क्या है, एम्यूलेट करना। इंक्रोच, इंक्रोच कहते हैं इंटरफेरेंस करना, किसी को डिस्टर्ब करना। एनर्वेट होता है वीक करना, हॉटसन एनर्वेटेड हर इनटू द पॉइंट ऑफ क्लैप्स, बहुत ज्यादा कमजोर कर देना। इंजेंडर होता है क्रिएट करना, जनरेट करना, प्रॉब्लम्स इंजेंडर्ड। निग्मा, मिस्टीरियस है, कोई पजल है, उसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, निग्मेटिक स्माइल। इक्विटेबल, इक्विटेबल कहते हैं फेयर होना, इम्पार्शल होना, जस्टिस करना, किसी की बायसनेस नहीं कर रहे, अनबायस्ड हैं आप। एग्जॉल्ट, एग्जॉल्ट कहते हैं किसी की तारीफ करना, आप बहुत ज्यादा किसी को एक्सटॉल कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, उसको एलिवेट कर रहे हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम ये सारे हो चुके हैं। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, कोई मसला नहीं है, हम लोग बार बार रिपीट करते रहते हैं, आपका फिर हो जाएगा। मंडे से ऑनवर्ड हम सिर्फ 51 से ऑनवर्ड वर्ड जो है ना वो रिवाइज किया करेंगे। फर्स्ट 50 वर्ड्स अब हम रिवीजन नहीं करेंगे। ये आज फ्राइडे था तो मैंने कहा कल मतलब आपका हो जाएगा, फ्राइडे के बाद हम लोग क्या करेंगे, बाद में ये वर्ड्स रिपीट नहीं करेंगे, बाद में हम 51 से ऑनवर्ड बस रिपीट करेंगे। नेक्स्ट वीकेंड आ रहा है तो आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, कोशिश करें इन वर्ड्स को यूज करने की। फिर हम लोग 51 से ऑनवर्ड डेली 4 वर्ड्स डिस्कस करेंगे, उन 4 वर्ड्स को रिवाइज करेंगे। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह कॉलोकेशन इश्यूज को कम करना है और किस किस ऐसे में, किस क्यू कार्ड में हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? No, ma'am. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स द टाइम अप। गुड बाय। Allah Hafiz.